जून माह प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 जून 2025। राज्य सरकार द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के उद्देश्य से 5 से 20 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, पर्यावरण और जल संरक्षण संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। अभियान में ग्राम स्तर पर जल मित्र बनाकर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निरामय राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया। ध्यान रहे कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1,34,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। 11,655 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध करवाने वाला राज्य है। राज्य में पशुओं को समय पर उपचार मिले, इसके लिए प्रदेश में 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयां शुरू की गई है। इसके लिए पशुपालक इस वैन को घर पर बुलाकर ही अपने बीमार पशु का निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा 1,11,57,000 गोवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2 साल पहले पशुओं में संक्रामक रोग लंपी फैल चुका था, जिसे समय रहते टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार वर्ष 2030 तक बाल श्रम मुक्त राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा 5 से 20 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संचालित करने का फैसला किया गया। अभियान के तहत जिले के जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं एवं तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और नई संरचनाओं के शिलान्यास जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राज्य प्रदूषण मंडल तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के मध्य MOU किया गया। साथ ही एमिशन ट्रेडिंग स्कीम पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा JPALSA और EPIC के मध्य त्रिपक्षीय MOU किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान तथा 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान एवं अधिकतम 25 लाख रुपए या प्रोजेक्ट लागत का 25% तक मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवेशकों को नए उद्योग लगाने एवं विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए विनिर्माण, सेवा क्षेत्र एवं व्यापार के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। रामजल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा और लगभग 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं शेखावाटी अंचल में यमुना जल समझौते से क्षेत्र के लोगों को पानी की निर्बाध आपूर्ति मिलेगी। प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सदस्य संख्या एवं न्यूनतम हिस्सा राशि के मापदंडों में 50% का शिथिलन दिया गया है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी। नवीन समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 150 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए होना आवश्यक है। कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में प्रस्ताव मिलने पर और भी शिथिलता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। राजस्थान को केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के तहत 4,000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है। VGF के तहत यह सहायता भारत सरकार के पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से दी जाएगी। इस आवंटन के फलस्वरूप राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। इससे सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संरक्षित कर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे ग्रिड स्थिरता में भी सुधार होगा और गैर सौर घंटों एवं पीक लोड के दौरान बिजली की निर्बाध और सुलभ आपूर्ति में सहायता मिलेगी।
राज्य बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा खनिज आधारित उद्योगों को एक संगठित मंच उपलब्ध होगा। स्टोन पार्क क्षेत्र में केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी तथा ये इकाइयां आबादी से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगी। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12 जून 2025 को मनाया गया। असहाय, वंचित, मानसिक रूप से अक्षम, लावारिस और अज्ञात रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक MOU किया गया है। इसके तहत रजिस्टर्ड धर्मार्थ या NGO के माध्यम से चिकित्सालयों में लाए जाने वाले रोगियों को अब निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकेगी। अभी तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असहाय, मानसिक रूप से अक्षम, लावारिस या अज्ञात रोगी बेसहारा स्थिति में पाए जाते थे, तो उन्हें जब धर्मार्थ ट्रस्ट या NGO द्वारा चिकित्सालयों में लाया जाता था तब पहचान पत्र जैसे आधार, जन आधार या अन्य के अभाव में उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या अन्य योजनाओं में निःशुल्क इलाज, ऑपरेशन या इम्प्लांट लगाया जाना संभव नहीं हो पाता था। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड ट्रस्ट या NGO द्वारा लाए गए रोगियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज मिलेगा। ट्रस्ट या NGO को केवल यह प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि लाया गया रोगी असहाय, वंचित, लावारिस या अज्ञात है। यह प्रमाण पत्र निःशुल्क इलाज के लिए पर्याप्त होगा। चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जो ट्रस्ट NGO को अधिकृत करेगी और MOU के आधार पर सहयोग सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत होने वाला व्यय RMRS के माध्यम से वहन किया जाएगा। प्रदेश में 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित किया जाएगा।